विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो सही कर्म क्या, भाग्य क्या है, अर्थ समझता ही नहीं। केजी के जवाब फाइनल जवाब मानकर लोग जीते रहते हैं। तो असली जवाब सुनने की तैयारी रखो। क्या है असल में? सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। प्रार्थना में परमात्मा से जीव कल्याण के लिए ऐसे शब्द कहें जिससे भाव जगे, तरंग उठे और वह तरंग चारों तरफ का वातावरण पॉजिटिव बना दे, नकारात्मक तरंग समाप्त हो जाए। आपके शब्दों में जो तरंग का जादू है, वाइब्रेशन है, जो आकाश तत्व में मिल जाती है और रिकॉर्ड हो जाती है, वातावरण को शुद्ध करती है, ऐसी तरंगें चारों तरफ फैलकर सबका कल्याण करें, सबको स्वास्थ्य दे, सबको समृद्ध करे, सबको अपनी याद दिलाए, सभी में स्वबोध जगाए। ऐसी शक्ति आपके शब्दों में है। आपके सकारात्मक विचारों में है। उन तरंगों को वाइब्रेट होने दें, हृदय से करें, उसके साथ भाव भी जोड़ें। ये भाव आपको ग्रहणशील बनाते हैं, अंतर मन तक विश्वास को पहुंचाते हैं कि ये संभव है, सभी स्वस्थ हो सकते हैं, सभी भाईचारे के साथ रह सकते हैं, सभी इस अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं कि कम बनाया गया है छीनकर ही प्राप्त होता है। ऐसा ज्ञान आपकी प्रार्थनाओं से समाप्त हो, इस समझ के साथ सभी प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आपने सब भरपूर बनाया है। आपके दिव्य योजना में सबके लिए आनंद है, प्रेम है, समृद्धि है, पैसा है, स्वास्थ्य है, संतुष्टि है। किसी चीज़ की कमी नहीं रखी गई है। यह ज्ञान सब में फैल जाए। सभी दिल से दूसरों के लिए दुआ करें, दूसरों की मदद करें, सही निमित्त बने। आप ऐसा आशीर्वाद हम सबको दो ताकि विश्व से सारी नकारात्मकता दूर हो जाए। सभी भाईचारे के साथ मिलजुल कर स्वर्ग जैसा जीवन जिएं। एक दूसरे के विकास में खुश हो जाएं। एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए कोशिश करें। केवल अपना स्वास्थ्य नहीं, सबका स्वास्थ्य उनको प्यारा लगे। ऐसा धरती पर स्वर्ग बन सकता है। हे परमात्मा, आपका ऐसा शुभ्र प्रकाश हर जीव पर बरसाओ
वाइट लाइट सब पर बरसे, ताकि हर जीव से दुख दूर हो जाए, नकारात्मक फीलिंग समाप्त हो जाए। आप यही चाहते हो, आप सदा से ये संदेश देते रहे हो। हम सब इस संदेश के लिए ग्रहणशील बने, ऐसे हम सब पर कृपा करो। हे परमात्मा, हर इंसान का अंतर्मन केवल सकारात्मक चीज़ों के लिए ग्रहणशील बने। नकारात्मकता को कोई जगह नहीं है, वह केवल अज्ञान का परिणाम है। यह अज्ञान मिट जाए, सभी अंतर्मन तक कन्विंस हो जाएं कि सबके मंगल में ही हमारा मंगल है, सभी के स्वास्थ्य मुक्ति में हमारी मुक्ति है। हमारी यह याचना पूरी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में आप इस प्रार्थना को दोहराते रहें। जो समय इस वक्त प्रार्थना के लिए मिला है, वह ऐसे उपयोग में लाएं ताकि सबका कल्याण हो। अपने शब्दों की तरंग को पूरे विश्व में जाते हुए महसूस करें। महसूस करें सकारात्मक तरंगों को। विजुअलाइज करें शुभ्र प्रकाश को जो पृथ्वी पर उतर रहा है, हर जीव पर बरस रहा है। सभी गीत गा रहे हैं, जैसे पक्षी अपनी आवाज़ में चहचहाते हैं। हर मनुष्य प्रेम के गीत गा रहा है, सबको मदद कर रहा है। ऐसा दृश्य प्रकट हो रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ। अंत में तप अर्पण करें, अपने तप का अर्पण करें। इस अर्पण में सबका भला हो, तेज मंगल हो, तेज मंगल हो। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। चौथे नर्क से उसको बाहर आना है, जो केजी का अध्यात्म दे दिया गया है। केजी का अध्यात्म क्या है? बचपन से बताया जाता है। बच्चा है, छोटा है तो उसको बताना पड़ता है, मगर बड़े होकर तो उसको सच्ची बात बतानी चाहिए कि नहीं?
बचपन में बताया जाता है कि दादाजी मर गए ना, वो तारे बन गए, आसमान में दिखाते वो तारा तुम्हारा दादाजी। बड़ा होकर तो समझता है, ज्योग्राफी पढ़ता है वो, मगर अध्यात्म की ज्योग्राफी कोई पढ़ता ही नहीं बाद में। जो बचपन से बता दिया गया, क्या बता दिया गया? ईश्वर ऐसा ऐसा चेहरा रखता है, ऐसे गहने पहनता है, तो वैसे ही ईश्वरों की कल्पना। और नाराज होता है, सोमवार को ये खाया और शुक्रवार को ये खाया, इस दिन खट्टा मत खाना, इस दिन बाल मत कटवाना, वरना ये ईश्वर नाराज होगा, वरना वो ईश्वर नाराज होगा। हर दिन पर नाराज ईश्वर बैठे हुए हैं। क्योंकि कोई ना कोई बाल कटवा ही रहा है, उन दिनों पर कोई ना कोई खट्टा खा ही रहा है, बेचारा ईश्वर नाराज है। केजी का अध्यात्म तो समझना है कि ऐसा नहीं है। लोगों ने अपने जैसे ईश्वर की कल्पना कर दी, जैसे हम नाराज होते तो ईश्वर भी नाराज होता होगा। तो इन कल्पनाओं से ऊपर उठना है। और जैसे स्वर्ग नरक की कल्पनाएं बताई, उसी तरह पिछले जन्म में ये कर्म किया। कोई पर्सन गरीब है, भिखारी है, तो क्या कहेंगे? पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, पिछले जन्म में। अरे इस जन्म का तो देखो पहले, क्योंकि इस जन्म का देखोगे तो संभावना है कि वो भिखारी से ऊपर उठेगा। पिछले जन्मों पे ढकेल दिया तो इस जन्म का कर्म देखता ही नहीं वो। इस जन्म में खोज होती नहीं कि मैंने क्या किया इस जन्म में। और कोई बुरा कर्म कर रहा है तो इसको अगले जन्म में फल मिलेगा, आने वाले जन्म में ना उसको फल मिलेगा। तो ऐसी राहत दी जाती है। कोई पर्सन बोला ये लोग बुरा कर्म कर रहे हैं फिर भी उनके साथ अच्छा हो रहा है, हाँ ना, इनको ना अगले जन्म में मिलेगा। तो टेम्परेरी जवाब ठीक है। बच्चे को क्या जवाब दोगे आप? मगर बड़े होने के बाद तो सत्य मालूम पड़ना चाहिए ना। मगर लोगों को कहाँ सत्य मालूम पड़ता है? बड़े होकर भी वो इसी धारणा में जीते हैं। तो सही कर्म क्या, भाग्य क्या है, अर्थ समझता ही नहीं। केजी के जवाब फाइनल जवाब मानकर लोग जीते रहते हैं। तो असली जवाब सुनने की तैयारी रखो। क्या है असल में? जो भी कल्पनाएं दी गई उस वक्त की जरूरत के अनुसार। छोटे थे आप, मगर बड़े होकर बड़े तो बनो। मगर बड़े होकर भी लोग अध्यात्म में छोटे ही रहते, वे ही जवाब पकड़कर जीते रहते हैं जिंदगी भर। तो ऐसे अनेक जो आगे आप सुनते रहोगे क्या क्या केजी में बताया गया है आज तक। मगर असली जवाब सुनने की तैयारी हो तो ही असली जवाब सुनने को मिलते। तो इस चौथे नर्क से भी बाहर आना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।